वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 का न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कि इन आंसर, ये थोड़ा न्यूमेरिकल है स्पेशल क्यों रहेगा वो भी डिस्कस हो जाएगी। ये बात भी देखो किस तरीके से कि एक क्वेश्चन, ठीक है ना, एमसीक्यू टाइप है। किस तरीके से एमसीक्यू टेस्ट है विद 4 ऑप्शन, कितनी भी चॉइस हो सकती हैं। जैसे नॉर्मल तो 4 मिलती हैं, यहाँ पर अलग कंडीशन हो बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। मतलब एमसीक्यू में ये भी कोई जरूरी नहीं होता कि 4 ही ऑप्शन मिले, सही है। डेली लाइफ में होते हैं वो एक अलग बात है, सही है। और उनमें से कोई एक ही करेक्ट हो, वैसे देखा जाए डेली लाइफ में ये चीज़ अब तो नहीं रहती, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा भी मतलब ऑप्शन सही हो सकते, ठीक है ना, ये कंडीशन है। अब इसके बाद ए स्टूडेंट आइदर, अब उसके पास ऑप्शन क्या क्या, यहाँ से न्यूमेरिकल होता है शुरू। क्या, या तो वो गैस करेगा मतलब तुक्का मारेगा, या फिर कॉपी करेगा, या फिर उसको आंसर पता होगा। केवल 3 ऑप्शन उसके पास, सही है। या तो अपने आप वो मतलब तुक्का मारेगा, या फिर ईट एंड ट्रायल, सही है। दूसरा ऑप्शन कॉपी मतलब चीटिंग कह सकते हो आप, और तीसरा उसे पता होगा। केवल 3 चीजें, सही है। तो अब इसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स ए गैस, तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी है उसकी 1/4, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपी, वो भी 1/4 है, सही है। अब थोड़ा न्यूमेरिकल आगे बढ़ो, देखो किस तरीके से प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट। अब थोड़ा सोचो, गिवन दैट, ठीक है ना, मतलब पहले तो उसने देखो, अब थोड़ा न्यूमेरिकल इस तरीके से, जैसे आप कोई एमसीक्यू टाइप का पेपर दे रहे हो, इस तरीके से सोचो। पहले तो आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे या फिर कहो आंसर दोगे, उसके बाद करेक्ट होगा। मेन बात है ये इस न्यूमेरिकल की सोचने के हिसाब से, सही है। तो मतलब पहले उसने आंसर सही दिया और वो बाद में पता चला मतलब कॉपी की थी, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, सही है। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किस तरीके से कि ही नोज द आंसर, लेकिन ये चीज सही है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, ये चीज बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सही है। या फिर सिंपली कह दो, अगर इस हिसाब से कह सकते हो कि बेस थ्योरम, मतलब वापिस से प्रोबेबिलिटी, मतलब वापिस से प्रोबेबिलिटी निकालिए कि उसे आंसर पता था, ये इस टाइप का न्यूमेरिकल है। तो मतलब केवल फॉर्मूला पुट करना है। अगर कोई फॉर्मूले के हिसाब से सोचना चाहिए, कह दो 6 टर्म है, सही है। या फिर कहो 6 कंडीशन है। न्यूमेरिकल में केवल और केवल 3 दी हुई है। अब बेसिक के हिसाब से बता दे, देखो किस तरीके से, जब उसने ये सोच लो, जैसे आप वो पेपर दे रहे हो, सही है। आपके पास शुरू में 3 ऑप्शन है, जैसे आप हो, आपके पास शुरू में 3 ऑप्शन है, या तो ईट एंड ट्रायल मेथड मतलब वो गैस वाला, सही है, या फिर कॉपी, या फिर उसे आंसर पता होगा, सही है। लेकिन एक टाइम पर, अब आप सिंपली ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि एक टाइम पर जैसे गैस कर सकते हो, या फिर कॉपी कर सकते हो, और या फिर आपको आंसर पता होगा, सही है। मतलब एक टाइम पर तो केवल एक ही ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो ना, मतलब। और एक ये स्पेशल बात बताई थी ये वाली, एक टाइम पर जितने भी ऑप्शन हो आपके पास, मतलब किसी काम को पूरा करने के कितने भी तरीके हो एक टाइम पर, उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। मेन बात है ये, सही है। तो मतलब 2 की दी हुई थी, देखो किस तरीके से, गैस की दी हुई है और कॉपी की दी हुई है, तो नोज की हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। ये बात समझ में आई, सही है। सबसे पहले वही कह सिंपली कहा था कि E1 E2 E3 इवेंट बना लो, मतलब गैस, कॉपी और नो की। और ए इवेंट बनता है जो बाद में काम हुआ, मतलब बाद वाला काम ये है करेक्ट वाला, सही है। तो बस इसके बाद E1 E2 की तो न्यूमेरिकल में गिवन है, लेकिन E3 की नहीं थी, वो इस बात से फाइंड आउट कर ली। मतलब एक टाइम पर, ठीक है ना, कोई भी काम मतलब एक टाइम पर जितने भी तरीकों से सोल्व हो सकता है, पूरा हो, कोई भी वर्ड अप्लाई कर लो, सही है। तो इस तरीके मतलब उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। केवल एक टाइम पर हमारे पास 3 ऑप्शन है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की वजह से, केवल 3 ऑप्शन है हमारे पास, सही है। तो ये चीज केवल वैल्यू, केवल कैलकुलेशन। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ो, ये क्या लिखा हुआ A/E2 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर नीचे वाला इवेंट हो चुका है, मतलब E2 हो चुका है,
मतलब अटेम्प्ट तो हो चुका क्वेश्चन पेपर, सही है, या फिर कौन न्यूमेरिकल, मतलब वो करेक्ट है या फिर नहीं, अब उसके बारे में सोचना है। मतलब A/2 तो दिया हुआ था उसने, मतलब कुछ इस तरीके से कि आंसर करेक्ट है कब, मतलब ये इवेंट हो चुका, मतलब उसने कॉपी की और उसका आंसर सही मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी ये 3/4, सही है। तो अब इसके बाद न्यूमेरिकल यहाँ पर है थोड़ा स्पेशल। देखो अब ये ऑप्शन जैसे E3 हम सोच रहे थे नोज के लिए, जो भी मतलब आपकी चॉइस है, जो मतलब जो भी इवेंटों के नाम रखना चाहो यहाँ पर, सही है। सिंपली ये कहा था बेस थ्योरम में कि पहले काम से E1 E2 टाइप के इवेंट बनेंगे जितने भी हों, दूसरे काम से ए बनेगा, बात खत्म। इस तरीके से सोचना आपने, सही है। तो मतलब अब देखो यहाँ पर इस A/E3 का मतलब हुआ क्या, पहले ये बताओ। A/E3 का मतलब है E3 इवेंट हो चुका है, मतलब उसे आंसर पता था, मतलब उसने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया कौन सा तरीका अप्लाई करके कि उसे आंसर पता था, सही है, ही नोज द आंसर। और ए भी हो चुका, मतलब उसका आंसर सही भी मिला। अब ये जरूरी थोड़ी ना होता है कि उसको आंसर पता हो मतलब सही भी हो, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद थोड़ा सोचो, अगर उसको आंसर पता है, ठीक है ना, तो अपने आप करेक्ट भी होगा। मतलब डेली लाइफ में नहीं होती है कोई चीज़ ज़रूरी, मतलब हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन न्यूमेरिकल के हिसाब से सोचो आप, ठीक है ना। उसे जब आंसर पता था, सही, मतलब उसने सारे चीज़ें भी अप्लाई की हुई यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब वो डेली लाइफ में कंफ्यूज मत रहना आप, सही है। तो मतलब वो श्योर था यहाँ पर, मतलब 100%, या फिर कह दो 1 है, सही है। मतलब प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर केवल बेसिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, कौन सा, कि ऊपर फेवरेबल केस है नीचे सैंपल स्पेस, कह दो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, या फिर कह दो वो श्योर है, क्योंकि अगर उसे आंसर पता है तो वो सही ही मिलेगा, इस बात का ये मतलब है, ठीक है ना। तो इसीलिए 1, ठीक है ना, ये 1 क्यों है पता होना चाहिए आपको। इसके बाद ये थोड़ा और स्पेशल बनाता है इसी न्यूमेरिकल को। इस न्यूमेरिकल में 3 कंडीशन निकालनी, मेन ये बात है, इसीलिए न्यूमेरिकल स्पेशल है। अब ये A/E1 का मतलब बताओ क्या हुआ। इसी तरीके से E1 इवेंट हो, मतलब A की प्रोबेबिलिटी निकालो कब, जब E1 हो चुका हो। मतलब E1 क्या माना था हमने कि उसने गैस किया, ठीक है ना, उसने आंसर को गैस किया है, और मतलब कब आंसर को गैस भी करना है और करेक्ट भी होना चाहिए। अब उसने स्पेशल कहा था न्यूमेरिकल में केवल एक तो ऑप्शन सही है, ठीक है, और डिवाइड बाई टोटल ऑप्शन कितने हमारे पास, हर एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है, सही है। मतलब ये आंसर की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, इस बात का मतलब अगर कोई इसको ये कह दे ना तब भी उसकी बात सच है, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब हमें नहीं कोई मतलब, इस बात का मतलब हमारा आंसर सही होना चाहिए, बात खत्म। कि उसने तुक्का मारा वो एक अलग बात है, केवल ये सोचो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुई इस हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से, कि उसका ए क्या इवेंट है, आंसर ठीक होना चाहिए। आंसर ठीक कब होगा, सिंपल सी बात है, आंसर ठीक कब होगा, एक तो करेक्ट होना चाहिए, 4 ऑप्शन है, इस तरीके सोच लो, 4 ऑप्शन है, केवल एक ठीक होना चाहिए, मतलब फेवरेबल केस ए का हमारे फेवर में, मतलब एक इसलिए फेवर में है, सही है। और डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस 4 ही क्यों, न्यूमेरिकल में दी हुई ये बात 1/4। तो इस बात का मतलब पता है क्या है? इस न्यूमेरिकल में थोड़ा स्पेशल पता है क्या है, ये चीज और ये चीज अलग अलग है वैल्यू के हिसाब से। तो इस न्यूमेरिकल में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगा आप कि मतलब वैल्यू तो बराबर है, क्या यही पुट करनी थी, नहीं, यहीं पर अगर कोई और रिजल्ट होता हमें कोई मतलब नहीं, इसको भूल जाओ, तब भी यहाँ पर ये आता, ये 1/4 इन 2 बातों को मिला करके आया है, मेन ये बात है न्यूमेरिकल की, सही है। केवल इन 2 बातों, अब मान लो न्यूमेरिकल में ये स्टेटमेंट होती कि 2 करेक्ट हो सकते हैं तो फेवरेबल केस 2, और जैसे मान लो कि 5 ऑप्शन है, 5 में से, तो फिर तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी उसकी ये रहती, मतलब या फिर कह दो ये, इन बातों को समझ लेना आप, सही है। मेन ये बात है न्यूमेरिकल में, और ये वैल्यू बराबर है केवल कंफ्यूज करने के लिए, सही है। तो यहाँ पर वैल्यू अलग भी हो सकती है, हमें कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से, सही है। और इस 1/4 का सिंपली मतलब बताइए इसी तरीके से
इस 1/4 और इस 1/4 में पता है क्या अंतर है? ये तो वो है कि मतलब 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ठीक होगा, ये तो उसके हिसाब से। और ये 1/4 पता है क्या है? ये 1/4 कि जैसे कोई स्टूडेंट है जो गैस करके मतलब एमसीक्यू दिए उसने, सही है, मतलब 4 पे जैसे 4 पर्सन है, सिंपली समझने के लिए चारों में 4 ऑप्शन होंगे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की वजह से। मतलब वो 4 में से एक तुक्का मारेगा, 4 पर्सनों में से एक तुक्का मारेगा, और इसमें अलग बात है। अब पता चल रहा होगा इस 1/4 और इस 1/4 में एक्चुअल में अंतर क्या है। बस अपने वर्डों में हर चीज़ को डिफाइन कर दिया करो, केवल कैलकुलेशन बच जाएगी। तो E3/A का फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यू पुट की, रिजल्ट मिल जाएगा। सही है। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में 3 चीज़ें स्पेशल बना रही हैं इस चीज़ को, सही है, और इन 2 में अंतर है। अपने वर्डों में डिफाइन कर दिया करो हर चीज़ को, केवल कैलकुलेशन बच जाती है। सही है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।